हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट की, कि एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या है। तो एक्सीडेंट का डेफिनेशन सिंपल है कि एन अनप्लान अनवांटेड इवेंट विच लीड्स टू इंजुरी, डैमेज और लॉस। ठीक है, यानी ऐसी अनप्लान अनवांटेड घटना जिसकी वजह से कोई इंजुरी होती है, डैमेज होता है या किसी तरह का लॉस होता है। सिंपल है कि एक्सीडेंट का डेफिनेशन या परिभाषा जिसमें किसी तरह के भी इंजुरी, डैमेज और लॉस होने के चांसेस हो, और वो घटना, दुर्घटना अनप्लान और अनवांटेड हो, यानी जिसकी आप प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसे आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, बट वो हो जाता है। इसका डेफिनेशन एक ऐसे भी लिखा जाता है, एन अनप्लान अनवांटेड एंड अनकंट्रोल इवेंट, यानी जिसकी आप प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसे आप चाहते नहीं हैं और अनकंट्रोल होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि वर्कर ऑन द ग्राउंड इज स्ट्रक ऑन द हेड एंड किल्ड बाय अ ब्रिक एंड ड्रॉप बाय द अनदर वर्कर ऑन 5 मीटर हाई स्कैफोल्ड, और a lorry driver misjudges the turning circle of their vehicle and knock over a barrier at the edge of a site and entrance, crushing the barrier beyond repair. Note that in both of these examples, acts are not carried out deliberately. An accident is unplanned. Any deliberate attempt to cause injury or loss is therefore not an accident. या कहना यह चाहते हैं कि एक वर्कर है जो ग्राउंड पे है, और ऊपर से यानी 5 मीटर ऊपर से एक ईंटा गिरता है जिससे उसको किल कर देता है। एक लॉरी ड्राइवर है जिसको समझ में नहीं आता है और वो गाड़ी को टर्निंग करता है, और जिसकी वजह से वो बैरियर को क्या करता है, पूरा क्रश कर देता है। और ये डेफिनेटली ये दोनों इवेंट जो हुआ है यहाँ, ये जानबूझ करके नहीं हुआ है, बल्कि अनप्लान, अनवांटेड एंड अनकंट्रोल हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सीडेंट कहेंगे। लेकिन डिलिबरेटली अटेम्प्ट का मतलब होता है कि कोई घटना, दुर्घटना अगर जानबूझ करके किया जाए तो फिर वो क्या होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। जानबूझ के किया जाने वाला घटना को हम एक्सीडेंट नहीं कहते हैं। अब यहां हम लोग बात करेंगे, जो भी हमारा एक्सीडेंट होता है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, इंजुरी एक्सीडेंट, डैमेज ओनली एक्सीडेंट। इंजुरी एक्सीडेंट का मतलब यह होता है एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू पर्सनल इंजुरी और सम ऑफ सॉर्ट। इंजुरी एक्सीडेंट का मतलब यह होता है ऐसी घटना, दुर्घटना जिसमें किसी आदमी को किसी तरह की इंजुरी होती है, तो हम लोग उसको इंजुरी एक्सीडेंट कहते हैं। डैमेज ओनली एक्सीडेंट का मतलब एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू डैमेज टू इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी। लेकिन डैमेज ओनली एक्सीडेंट हम लोग उस घटना, दुर्घटना को कहते हैं जिसमें किसी तरह के डैमेज होने के, है ना, चांसेस होते हैं, यानी प्रॉपर्टी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, या कोई सामान या इक्विपमेंट अगर डैमेज होता है तो डैमेज एक्सीडेंट हमारा कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ चीजों को लेकर के, कि रीजन फॉर इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट। ठीक है, हम लोग एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, यानी हमारा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग एक्सीडेंट का क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले रीजन ये होता है टू आइडेंटिफाई द इमीडिएट एंड रूट कॉजेस। हम लोग किसी भी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इमीडिएट कॉजेस और रूट कॉजेस का पता लगा सकें। यानी ये जो घटना होती है आमतौर पर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के चलते होती है जो साइट में होता है, लेकिन these often arise from underlying और root causes। लेकिन अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जो होता है किसी आदमी के द्वारा या किसी परिस्थिति में जो रहता है, तो वो कोई ना कोई अंडरलाइंग और रूट कॉजेस की वजह से होता है। तो कुल मिलाकर के सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि हमको जानना रहता है कि आखिर ये घटना, दुर्घटना हुई क्यों। ठीक है, उसका इमीडिएट और रूट कॉजेस क्या है, इसका पता लगाने के लिए हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरा, टू आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट अ रीअकरेंस। दूसरी बात यह है कि हम लोग किसी भी घटना, दुर्घटना का इसलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम लोग पता लगा सकें कि आखिर ये घटना, दुर्घटना को कैसे सुधारा जाए। करेक्टिव एक्शन का मतलब
कौन सा हम कदम उठाएंगे, कौन सा हम सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करेंगे ताकि ये दोबारा घटना ना हो। यानी इस तरह की घटना और दुर्घटना होने के पीछे क्या हमारा मोटिव है उसका हम लोग पता लगा सकें। उसके बाद है टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि किसी भी घटना दुर्घटना का इसलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम लोग रिकॉर्ड कर सकें, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर सकें, ठीक है। और जो भी वहां परिस्थिति है उस परिस्थिति और उन सबूतों के आधार पर हम लोग एक अपना रिकॉर्ड तैयार कर सकें ताकि इस तरह की घटना हमारा फ्यूचर में ना हो। अगला पॉइंट होता है फॉर लीगल रीजन। लीगल रीजन का मतलब यह होता है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाए तो उसका इन्वेस्टिगेशन हमें कानूनी तौर पे करना पड़ता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसका अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पे हमको फाइन मार सकता है या हमारे ऊपर फाइन लग सकता है। इसलिए जरूरी होता है कि हम किसी भी घटना दुर्घटना का क्या करें, जरूर हम इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी हमारे रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उसको हम लोग इस इंसिडेंट का रिपोर्ट भी करें। अगला है फॉर क्लेम मैनेजमेंट। फॉर क्लेम मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी हमको कंपनसेशन क्लेम करना है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में या इंश्योरेंस के अगेंस्ट में, तो यह कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी कंपनी में इंश्योरेंस लिए हुए हैं या जिस आदमी के साथ दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी घटना दुर्घटना का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। क्योंकि जब तक घटना दुर्घटना का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ क्या था, किस कारण से हुआ था, क्या उसके पीछे लॉजिक थी, रूट कॉजेस क्या था, अंडरलाइंग कॉजेस क्या था, ठीक है, तो तब तक आपको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से आपको जो है कंपनसेशन नहीं मिल सकता है और कंपनसेशन और लिएबिलिटी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर स्टाफ मोरल। फॉर स्टाफ मोरल का मतलब यह है कि अगर कोई भी दुर्घटना और कोई भी घटना अगर होती है तो ऐसे घटना दुर्घटना का हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर किसी भी घटना दुर्घटना का अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो वर्कर को लगेगा कि कंपनी हमारे स्वास्थ्य को लेकर के इतना वैल्यू नहीं देती है, यानी कंपनी हमारी महत्व नहीं समझती है, यानी हमारे जान की वो परवाह नहीं करती, हमारे स्वास्थ्य की वो परवाह नहीं करती है। यानी हमारे पैर टूट जाए, हम जख्मी हो जाएं, हम मर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इस तरह से वर्कर का मोराल जो होता है, उसकी जो नैतिक होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। तो वर्कर के मोराल को भी बूस्ट करने के लिए है ना एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। उसके बाद टू एनेबल रिस्क असेसमेंट टू बी रिव्यूड एंड अपडेटेड। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट और इंसिडेंट अगर होती है तो कहीं ना कहीं रिस्क असेसमेंट में कोई कमी होती है, यानी प्रॉपर रिस्क असेसमेंट नहीं हो पाया जिसकी वजह से ये घटना हुई। अगर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होता तो डेफिनेटली ऐसे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया जाता। तो अब क्या होता है कि ऐसे घटना दुर्घटना के बाद हम लोगों को फिर से रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है और अपडेटेड भी करना पड़ता है। इसलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाती है ताकि रियल कॉजेस का पता लगा करके रिस्क असेसमेंट में उस चीजों को फिर से अपडेट किया जाए। अगला है फॉर डिसिप्लिनरी पर्पसेस। डिसिप्लिनरी पर्पसेस का मतलब यह है कि अगर हम लोग ऐसे घटना दुर्घटना का अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वर्कर का जो बिहेवियर है वो खराब होता जाएगा। यानी वर्कर समझेगा कि भाई घटना दुर्घटना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारे इस घटना और दुर्घटनाओं को लेकर के तो इतना सीरियस ही नहीं है। तो इस वजह से वर्कर के अंदर एक अलग तरह का मैसेज जाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग जरूर ऐसे घटना दुर्घटना का क्या करें, इन्वेस्टिगेशन करें। फॉर डेटा गैदरिंग पर्पसेस का मतलब है कि अगर हम किसी भी घटना दुर्घटना का क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इससे हमारा जो डेटा होता है वह कलेक्ट होता है। एक्सीडेंट कितना हुआ पूरे साल में उसका स्टेटिस्टिक्स निकाला जाता है और फिर गुड क्वालिटी डेटा जो है हमारा तैयार होता है। दूसरी बात, सेफ्टी परफॉर्मेंस का भी हमारा पता लगाया जाता है और आंकड़े का पता चलता है कि पिछले बार कितनी दुर्घटनाएं हुई और इस बार कितनी दुर्घटनाएं हुई, ठीक है। तो यह था हमारा रीजन फॉर इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट
और सबसे बड़ा रीजन है कि इस तरह की घटना दुर्घटना दोबारा हमारा इन फ्यूचर ना हो, इसलिए भी है ना किसी भी है ना एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन किया जाना बहुत जरूरी होता है।